ये ना किसी को हराने के लिए ना किसी को जिताने के लिए यहाँ खड़ी है। MIM खुद को जिताने के लिए, अपनी कौम को, अपने मसाइल, अपने क़यादत को मजबूत करने के लिए खड़ी है। ये केजरीवाल को छोटा रिचार्ज का, उधर से भी कहा गया कि बीजेपी की टीम बी टीम, इधर से भी कहा गया बीजेपी की बी टीम। आप बता दीजिए बीजेपी की बी टीम है कौन आगे? सीलमपुर में है, फिर करावल नगर में है, 10 तारीख को मुस्तफ़ाबाद में, फिर हम 10 तारीख को इंशाल्लाह एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इम्तियाज़ जलील साहब और हमारी टॉप लीडरशिप के साथ कुछ अनाउंसमेंट दिल्ली के लिए करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बुराई करने वाले ढेरों लोग हैं और किस तरह से वो त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं और लगातार वो दिखाते रहे कि देखिए ये स्थानीय विधायक। बहुत शुक्रिया दिल्ली के साथियों का और मजलिस ने, दिल्ली MIM ने, जैसा कि वादा किया था हमने, कौमी इंसाफ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज हमारी टीम बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र का हमने दौरा किया और यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ, यहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ जो है बहुत कामयाब दौरा रहा। और आपने देखा इस पूरे यात्रा के दौरान कि जो थोड़ी सी स्ट्रेच हमने कवर की है उसी में आम आदमी पार्टी की बुराई करने वाले ढेरों लोग हैं और किस तरह से वो त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं और लगातार वो दिखाते रहे कि देखिए ये स्थानीय विधायक जो इमरान हुसैन हैं, उनके काम को यहाँ से उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से गलियाँ जो हैं माशाल्लाह बिल्कुल एकदम हेमा मालिनी जी के गाल की तरह हो गई हैं, फटे हाल है बिल्कुल। और सीवर की लाइन ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के घर तक जो है रेलवे का लाइन जा रहा है। तो ये हाल है, चलने के लिए दुश्वारी पैदा हो रही है। कई जगह हमारे साथी गिरते गिरते बचे, तो ये छोटी छोटी सी गलियां हैं, उनमें भी आप यहाँ से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हमने थोड़ी देर के लिए एक यात्रा की तो उसमें इतनी दुश्वारी पैदा हुई। सोचिए जो यहाँ के लोग बरसों से रह रहे हैं और सालों से केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, उसका ये सिला मिला है। इसलिए हम ये कहते थे कि ना ये केजरीवाल किसी का नहीं हो सकता। इनमें संघ के लोग घुसे हैं, RSS के लोग घुसे हैं और इन्होंने दिल्ली के मुसलमानों को बर्बाद और तबाह कर दिया है। ना सिर्फ मरकज़ के मामले में, ना सिर्फ दंगों के मामले में इन्होंने धोखा दिया, बल्कि डेवलपमेंट की भी जो बात आएगी तो मुसलमानों की बस्तियों को उठा के आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ केजरीवाल के विधायक है वो बस्तियाँ बैकवर्ड लेवल पे आ गई है। उन बस्तियों की हालत ऐसी है कि चलना मुश्किल हो पा रहा है। लिहाजा मजलिस ने ये ठाना है कि दिल्ली को एक नया ऑप्शन दिया जाएगा और जो दिल्ली की आवाम है वो मजलिस के साथ खड़ी रहेगी। और आज पहला दिन हमारा बहुत कामयाब रहा। मैं इसके लिए बधाई ख़ास तौर पर यहाँ हमारे ज़िला अध्यक्ष और बल्ली मारान के ज़िम्मेदार इमरान खान जी को देना चाहूँगा। रमीज़ राजा जी हैं, यहाँ हमारे इंचार्ज ज़िले के मोहम्मद अनीस साहब है, उमर अनीस साहब हैं। तो इन तमाम साथियों के साथ डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं जो हमारे सदर बाज़ार के इंचार्ज भी हैं। तो लिहाजा अब ये मेहनत करने की ज़रूरत है। ये शुरुआत हो गई है, लोगों का रिस्पांस हमने बहुत बेहतरीन देखा है। लोग चाहते हैं कि मजलिस को वोट करें, लेकिन इतने दिनों में वो एक ऑप्शन तैयार होने में वक्त लग रहा था। इस बार इंशाल्लाह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मजलिस मजबूती के साथ लड़ेगी। बैरिस्टर ओवैसी साहब के पैगाम को हम लोगों ने लोगों तक पहुँचाया है और ये पहली फ़ेज़ है। आगे की फ़ेज़ में जो है तमाम एरिया को कवर किया जाएगा। अगले सीलमपुर में है, फिर करावल नगर में है, 10 तारीख को मुस्तफ़ाबाद में, फिर हम 10 तारीख को इंशाल्लाह एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इम्तियाज़ जलील साहब और हमारी टॉप लीडरशिप के साथ कुछ अनाउंसमेंट दिल्ली के लिए करने जा रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लोग प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, एक नई ऑप्शन की तलाश में थे और इस बार उनको मजलिस के तौर पर एक ऑप्शन मिला है। तीसरा विकल्प मतलब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी की तो नैया डूब चुकी है। आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही। आम आदमी पार्टी की इतनी नेगेटिविटी है कि लोग, मैं इमरान हुसैन के घर के पास से भी गुजरा हूँ, उसके पड़ोसी यहाँ से उनको उसकी बुराई कर रहे हैं। जो विधायक का पड़ोसी ही उसका डेवलपमेंट ना हुआ तो बताइए बाकी लोगों की क्या यहाँ से डेवलपमेंट होगी। यहाँ अभी हमने नबी करीम में दौरा किया, बिहार की बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर है, उन सब लोगों ने साथ दिया है, कहा कि मजलिस को हमने अगर कामयाब वहाँ किया है तो दिल्ली में भी कामयाब करेंगे। तो बल्ली मारान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यहाँ से सब जगह के लोग हैं माशाल्लाह और बरसों से रहते आए हैं। बल्ली मारान को ज़रूरत है तो सिर्फ तरक्की की ज़रूरत है और मजबूत लीडर होगा हमारा जिसके पास ज़ुबान होगी। गूंगे और चपलूस किस्म के यहाँ से नेताओं से हमारा भला नहीं होने वाला।
लेकिन लिहाजा हमारे पास ऑप्शन है। आप देखिए इमरान खान साहब यहाँ से इन्होंने तैयारी की। आज हम इनके ऑफिस में आए हैं और यहाँ पे बल्ली मारान की ये ऑफिस है, इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि अपने क्षेत्र में वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और लोगों के लिए क्या उम्मीदें हैं। मेरे ख्याल में इमरान साहब एक सवाल ये है, लेकिन चूंकि आरोप इससे पहले एमसीडी का चुनाव हुआ, उसमें कई तरीके के आरोप लगते रहे। आप लोगों ने भी केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहा, उधर से भी कहा गया कि बीजेपी की टीम बी टीम, इधर से भी कहा गया बीजेपी की बी टीम। आप बता दीजिए बीजेपी की बी टीम है कौन आगे? राजनीति में चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अब केजरीवाल ने कांग्रेस को हरियाणा में हरा दिया, केजरीवाल बी टीम हो गई। समाजवादी पार्टी ने एमआईएम को महाराष्ट्र में हराने का काम किया तो वो बी टीम की तरह काम कर रही। भाई एमआईएम ना किसी को हराने के लिए ना किसी को जिताने के लिए यहाँ खड़ी है। एमआईएम खुद को जिताने के लिए, अपनी कौम को, अपने मसाइल, अपने क़यादत को मजबूत करने के लिए खड़ी है। और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। जिसके हारने का जिसको डर है, हताशा है जिसके अंदर, वो अभी से दाएं बाएं देखना शुरू। आप देखिए जिस दिन हमले दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करेंगे और दिल्ली के अंदर मजलिस चुनाव लड़ने के लिए अनाउंसमेंट करेगी आधिकारिक तौर पर, उस दिन से कई आम आदमी पार्टी के जो मुस्लिम प्रत्याशी होंगे उनको नाम अपना नॉमिनेशन वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर डर है कि भाई बरसों तक हमने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, आवाम को बेवकूफ़ बनाया, अब नहीं बना सकते इंशाल्लाह। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को भी अपनी आवाम को यहाँ से खिताब करना चाहिए। क्या कहेंगे आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं चुनाव में, क्या लगता है एमआईएम कितनी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पे कामयाबी मिल सकती है? एमआईएम ने जिस तरीके से काम किया है, जो लोगों की सैकड़ों की तादाद में जो लोगों ने एमआईएम का दामन थामा है, और लोग खुद चाहते हैं कि एमआईएम अब मैदान में उतरे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी, आम आदमी पार्टी ने जनता का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिली, सीवर का नाली जो पानी होता है वो रोड पे बह रहा है, रोड टूटी पड़ी हुई है, बच्चे बीमार हुए पड़े हैं कि अच्छा और स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। और जो एक एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन का जो मॉडल का एक ढिंडोरा पीटा गया था दिल्ली के अंदर, वो ढिंडोरा पूरा फेल हुआ है। और केजरीवाल के हाथों से ना खुद लग रहा है कि लोगों की जिस तरीके से एमएलए की भागदड़ हो रही है, तो इससे पता लगता है कि आम आदमी पार्टी कितनी हताशा में है और किस तरीके से किस कगार पर खड़ी हुई है कि उसको खुद अपनी चूल आज हिलती हुई लग रही है। बिल्कुल। लेकिन सर क्षेत्र की बात करें तो आप किससे मुकाबला है आपका सीधा? किससे? आम आदमी पार्टी तो कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी इस बार मैदान में यात्रा वो भी कर रही है, न्याय यात्रा, आप लोग जो है इंसाफ यात्रा कर रहे हैं, कैसे मुकाबला देख रहे हैं? हम लोगों का काम जो है हैदराबाद में है, हैदराबाद का हम लोगों का मॉडल है पूरा। हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, हॉस्पिटल है हमारे, प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ होती है वो होती है। और हमारे जो एमएलए होते हैं या कॉरपोरेटर होते हैं, मेयर होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से एक सीटिंग करते हैं। वहाँ ना उनके साथ कोई पीए होता है, ना कोई ऐसा बंदा होता है, वो डायरेक्ट जाके मिलते हैं और अपने काम कराते हैं। वो हैदराबाद के मॉडल को एज इट इज़ दिल्ली में हम लोग सदर साहब की सदारत में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिससे देश का मतलब जो हमारी दिल्ली की पब्लिक की जनता है उसका भला हो, और दिल्ली जो एमआईएम जिस तरीके से काम करेगी मजबूत होकर निकलेगी। सीधी सी बात है, आज हैदराबाद की आवाम को आप देखते हैं कि कौन वहाँ पे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने से अजान से रोक सकता है, कौन वहाँ पे संभल जैसी घटनाएं। तो आपको चूज़ करना है दिल्ली के मुसलमान को कि हैदराबाद की तरह शान से रहना है या उत्तर प्रदेश की तरह घुट घुट के रहना है, ये आप तय कर लीजिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी तो न्याय यात्रा कर रही है, मुसलमानों के लिए तो लड़ते रहती है कांग्रेस। आज राहुल गांधी लड़ रहे थे संभल जाने के लिए पुलिस से। देखिए मैं तो सूरदास हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता और मैं सुनता भी नहीं, और पब्लिक भी जब यहाँ से कांग्रेस की बात आती है तो उसके कान बंद हो जाते हैं। अब सुनना नहीं चाहिए। 70 साल हो गए साहब, दरियाँ बिछाई हैं हमने, हमारे लोगों ने, आज भी दरी बिछाते रहेंगे, चटाइयाँ उठाते रहेंगे उनके लिए जो मुसलमानों के लिए बोलने से डरते हैं। ये ड्रामा और तमाशा कहीं और करना चाहिए राहुल जी को। अगर सच में यहाँ से न्याय की मांग करी होती तो आज पूरे संसद में हंगामा होता, और क्यों नहीं उनका उत्तर प्रदेश का संगठन पूरे लखनऊ में यहाँ से जाम कर देता है। उनको पता है राहुल जी को कि 10 तारीख तक डीएम ने कह रखा है कि कोई बाहरी नहीं आएगा, लिहाजा उनको रोक दिया जाएगा। एक मीडिया का पूरा एक अटेंशन चाहिए था उनको संभल के नाम पर। अगर आप उनके जख्मों में मरहम लगाना चाहते हैं
तो भेजिए अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को, करिए लखनऊ में पूरा संग्राम, पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से आप सड़कों पर आ जी, क्यों नहीं अखिलेश यादव आ जाते हैं सड़कों पर, क्यों नहीं राहुल गांधी के सिपह सलार आ जाते हैं। ये तमाशा करना बंद कीजिए। अगर यही यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया होता और उनको बैरंग यहाँ से लौटा दिया जाता गाजीपुर बॉर्डर से ही, तो लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर जखनू में पे महरम लगाना है तो मलियाना के यहाँ से विक्टिम्स पे लगाएं, भागलपुर दंगों के विक्टिम्स पे लगाएं। आपके राज में हुई थी ये दंगे, भूल गए क्या? इसलिए तमाशा करना बंद कर दीजिए। ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना केजरीवाल, इन सब ने मिल करके देश के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। हमारी क़यादत, हमारी मजलिस, हमारी ताकत, हमारा वोट, हमारा पतंग और हमारा निशान। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।